रहती है। देखो, मैंने मेरी जिंदगी रियल 6.5 साल पहले स्टार्ट की थी। उससे पहले मैं बीकॉम का स्टूडेंट रहा हूं, एमकॉम का स्टूडेंट रहा हूं, मैं जेबीटी का स्टूडेंट रहा हूं। लाइफ में काफी स्ट्रगल रहा, बट उस स्ट्रगल का रिवार्ड एक ही मिला कि मेरे को एक्सपीरियंस मिला। और बोलते हैं एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ आपको धक्के खाने से मिलता है, और वो एक्सपीरियंस आपको पूरी लाइफ काम आता है। बहुत बढ़िया। अब देखो, एक नया कैरियर, हम लोग कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं, हमारे कैरियर के लिए कुछ भी स्टेप लेते हैं, तो सबसे पहले हमें उसके लिए एजुकेशन लेनी पड़ती है। देखो, एक मोबाइल को चलाने के लिए, जिस प्रकार से एक मोबाइल को जिंदा रखने के लिए रिचार्ज की नीड पड़ती है, वैसे ही हमें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन की नीड पड़ती है। और एक माइंड जो होता है पजल की तरह होता है। देखो, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजों को जब हम एक जगह पे फिक्स कर देते हैं, ग्रोथ तभी इंसान को मिलती है। बड़ी जबरदस्त बात बोली गई है, चेंज योर माइंड सेट चेंज योर लाइफ। बोलते हैं इंसान का जब माइंड सेट चेंज हो जाता है ना, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। एक इंसान था जिसकी वाइफ लेबर पेन के कारण पहाड़ को क्रॉस करते हुए जिसकी डेथ हुई, प्रेग्नेंट थी, हॉस्पिटल में लेके जाने लग रहे थे उनको, और उनकी डेथ हुई। तो एक इंसान ने डिसाइड किया कि मैं एक 52 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दूंगा। कितने किलोमीटर का? 52 किलोमीटर का एक इंसान ने डिसाइड किया। क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ को जब वो हॉस्पिटल में शहर में लेके जाने लग रहे थे, उस टाइम पे पहाड़ को क्रॉस करते करते उसकी उनकी वाइफ की डेथ होगी वहीं पे। सड़क थी नहीं, तो एक इंसान ने डिसाइड किया मैं कि भैया, इस पहाड़ के कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है ना, मैं इस पहाड़ को ही तो उखाड़ के फेंक दूंगा। बट उसके पास कोई सोर्स नहीं था, बट माइंड सेट उसका चेंज हो चुका था। उसने छेनी और हथौड़े के साथ 22 साल के अंदर 55 किलोमीटर का पहाड़ तोड़ दिया और एक रास्ता बना दिया। उस इंसान का नाम है दशरथ मांझी। जिस दिन आपका माइंड सेट चेंज हो जाता है, उस दिन आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। जब तक आप अपने आप को यह मानते हो कि सिर्फ मैं इस दुनिया में 2 टाइम की रोटी खाने के लिए आया हूं, तब तक आप इस दुनिया में सिर्फ एक आम आदमी की जिंदगी गुजारते हो। जिस दिन एक इंसान ये सोच लेता मैं इस दुनिया में कुछ बड़ा करने आया हूं, उसी दिन उस इंसान की लाइफ में बदलाव आना स्टार्ट हो जाता। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे पिताजी फार्मर है और मैं गांव से आता हूं। देखो, जितने भी पर्सन इस बिजनेस को स्टार्ट कर चुके हैं उनके लिए भी ये मेरा सेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है, और जितने लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया है, एएस प्लान मिला हुआ है, या डे 1 है, डे 2 है, डे 3 है, उन लोगों के लिए भी ये मेरा सेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप अपने माइंड सेट को चेंज कर लेते हो, उसी दिन आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। बाहर से वॉइस आ रही भैया, मैंने बहुत बार बोला है। अभी मैं ऑफिस में हूं, तो बहुत सारे पर्सन यहाँ पे काम करते हैं। देखो, माइंड सेट चेंज होगा कैसे? माइंड सेट मैं आपको बड़ी डीपली और बड़ी जबरदस्त बातें बताने वाला हूं। मैं स्कूल की तरह वो बातें नहीं बताने वाला, या कॉलेज एकेडमी की तरह बेटा पढ़ो लिखो और नौकरी करो। मेरा सिंपल सा रूल है, प्रैक्टिकल बातें हो, क्योंकि प्रैक्टिकल बातें होगी तभी मजा होगा। अनलॉक योर ब्रेन। सबसे पहले तो अगर आप इस सेशन का पार्ट बने हैं और आप अपना प्रीसियस टाइम निकाल के आए और अगले 1 घंटे तक मेरे सेशन को एंजॉय करोगे, सीखोगे, तो भैया इसको अनलॉक कर लेना। कई लोगों को ये होता मेरे को सब कुछ पता है। भैया, सब कुछ पता है तो आप साइंटिस्ट बन जाओ। कईयों को ये पता मैंने दुनिया घूम रखी है, तो पहले एक बार अपना पासपोर्ट देख लो। कईयों को लगता है मेरे से ज्यादा दुनिया में किसी को भी नॉलेज नहीं है, तो अपना बैंक बैलेंस चेक कर लो। अगर आप खाली माइंड से और अपने माइंड को खोल के बैठोगे, क्योंकि विपिन सर एक बात बोलते हैं कि माइंड और पैराशूट तभी काम करता है जब आप इसको खोल के यूज करते हो। तो इस सेशन में अपने माइंड सेट को खोल के बैठना, क्योंकि 8:16 हो चुके हैं और मेरे पास 45 मिनट का और टाइम है आप लोगों को सिखाने के लिए। हर इंसान के माइंड में 2 घोड़े दौड़ते हैं हमेशा। हर इंसान का माइंड 2 प्रकार का होता है। ध्यान से सुनना और इस सेशन को बड़े अच्छे तरीके से सीखना। कैसा होता है? एक इंसान का माइंडसेट 2 प्रकार का होता है। सबसे पहली चीज, एक होता है फिक्स माइंडसेट का इंसान। एक क्या होता है? फिक्स माइंडसेट का इंसान। इसकी खासियत क्या है? देखो, बहुत सारे लोग देखे होंगे सेम कंडीशन में, सेम एजुकेशन से एक इंसान बहुत बड़े लेवल पे पहुंच जाता है और एक इंसान वहीं पे रह जाता है। आप देखोगे जितने करोड़पति, अरबपति, लखपति, मिलीनियर, बिलीनियर, आपको क्या लगता है उनका कोई स्कूलमेट नहीं होगा? क्या लगता है उनका कोई भाई नहीं होगा? क्या लगता है उनकी क्लास में उनसे कोई टॉपर नहीं होगा? क्या लगता है उनके साथ कोई खेला नहीं होगा? बट वही लोग क्यों पहुंचते हैं? कुछ लोग वहीं पे रह जाते हैं। सबसे पहली चीज, कौन? फिक्स माइंडसेट का इंसान। इनको हमेशा ना यही लगता है कि भी अपने पे डाउट। सिंपल सी बात है, यहां पे भी बहुत सारे लोग आते हैं, वो बोलते हैं सर मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। वो कोई भी काम स्टार्ट करते हैं उससे पहले ही डाउट खड़ा कर देते हैं, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको एक बात बोलता हूं, हमेशा ध्यान रखना। बोलते हैं अगर खुद पे विश्वास है तो वो आपकी ताकत है, और दूसरे पे विश्वास है तो आपकी कमजोरी है। ये हमेशा हमेशा अपने ऊपर ही डाउट करते रहते हैं। दूसरी इनकी खासियत क्या है? हर काम को टालते हैं ये। हर काम को टालते हैं हमारे साथ। जैसे पहले पॉइंट में बहुत सारे लोग आते हैं, सर मैं मैनेजर बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा। मैं बोलता हूं एक हाउस वाइफ है, वो बन रखी है, फिर भी डाउट उनको। मैं बोलता हूं एक इंसान है जो चल नहीं सकता, दोनों पैरों से अपाहिज है, वो भी मैनेजर है। एक इंसान है जो देख नहीं सकता, वो भी मैनेजर है। एक इंसान बोल नहीं सकता, ऐसे भी इंसान है। एक इंसान 80 साल की उम्र में भी मैनेजर है, वो फिर भी डाउट कर लेते हैं। मेरे को तो समझ में नहीं आता इनकी दवाई क्या है, इनको कौन सी मेडिसिन दी जाए, कौन सी ट्रेनिंग दी जाए। फिर समझ में आता है ये फिक्स माइंडसेट का इंसान है, इसका कुछ नहीं हो सकता भैया। दूसरी चीज, ये हर काम को टालते हैं। कल कर लूंगा, सर 12वीं के बाद कर लूंगा, सर मेरी ग्रेजुएशन हो जाए, ग्रेजुएशन के बाद कर लूंगा, सर मेरा फर्स्ट ईयर है फाइनल के बाद कर लूंगा। भाई, अगर तेरे को करनी है कोई चीज स्टार्ट है लाइफ में, तो 3 साल बाद उसको स्टार्ट करेगा, आज ही कर। अगर पार्ट टाइम में भी तू उसको डेवलप करेगा, 3 साल में कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा। बट इनको काम टालने की आदत होती है। एक स्टोरी सुना दूं।
एक गुरु होता है और एक उसका चेला होता है, एक गुरु होता है और एक चेला होता है। तो वो रात को सोने का टाइम होता है गुरु और चेले का। मेरे भी बहुत सारे ऐसे ही चेले हैं हर किसी को मिलते हैं। तो गुरु को प्यास लगती है, उसको पता था तेरा चेला एक नंबर का हरामी इंसान है। गुरु को प्यास लगती है, उसने सोचा अगर सीधा पानी मांगेगा तो ये कोई ना कोई बहाना सरका देगा, इससे अच्छा तो इसको कोई ना कोई इस बात में उलझा दे कि जिससे ये पानी भी ले आए और खड़ा होकर चला भी जाए। तो बोलता बेटा चेला एक बात सुन। बोला हाँ जी गुरु जी। बोला बाहर देख के आना बारिश आ रही या नहीं आ रही। चेला उससे भी ऊपर था, बोला गुरु जी एक काम करो, बिल्ली आई है इस पे हाथ लगा के देख लो, अगर गिल्ली है तो बारिश आई है, अदरवाइज बारिश नहीं आई। गुरु को फिर बड़ा गुस्सा उठा। गुरु बोला अरे काम कर, ये लाइट बंद कर दे, मेरी आंखों में लग रही है। बोला गुरु जी आंख बंद कर लो, ये समझ लो लाइट बंद होगी कि लाइट ही बंद होगी। गुरु को बड़ा गुस्सा आया। बोला तू खड़ा हो, मेरे को एक पानी का गिलास दे। बोला गुरु जी दो काम मैंने कर दिए, काम आप भी कर लो तो तो ऐसे लोग भी हैं जो काम को टालते रहते हैं। कल कर लूंगा, ट्रेनिंग आई बाद में लगा लूंगा, वीडियो आई बाद में अटेंड कर लूंगा, सीनियर की कॉल आई बाद में अटेंड कर लूंगा, बिजनेस स्टार्ट करना बाद में कर लूंगा, कॉम्बो होल्ड करवाना सर बाद में करवा लूंगा, 2cc करना सर 7 दिन बाद कर लूंगा। क्यों कर लोगे, आज ही कर लो ना। बट अगर आप काम को टालते हो तो आप फिक्स माइंडसेट के इंसान हो। तीसरी, फियर ऑफ फेलियर। भैया फिक्स माइंडसेट का इंसान कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, वो काम स्टार्ट नहीं किया नुकसान की पहले ही सोच लेगा। इन लोगों की ना वो बोलते हैं भैंस पहले ही मर जाती है डायरी स्टार्ट करने से पहले। एक बार क्या होता है, दो दोस्त होते हैं, राम और श्याम, राम श्याम ही ले लो चलो। तो उन्होंने एक प्लानिंग की, यार हम गरीबी में सारी जिंदगी गुजार ली, अब हमारी शादियां भी होगी तो हम लोग एक काम करते हैं, कोई काम स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, कोई काम स्टार्ट करते हैं। तो राम श्याम को बोलता है यार क्या काम स्टार्ट करें, मार्केट में कंपटीशन है, रिस्क है, ये है वो है। वो बोलता है काम करते हैं। राम बोलता है श्याम को हम लोग भैंसों की डायरी कर लेते हैं, भैंस ले आते हैं, दूध बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। और श्याम बोला यार बात तो बहुत बढ़िया है, हम लोग तो भैंस लेके आएंगे, कल को 2 भैंस होगी, 3 भैंस होगी, 4 भैंस होगी, 5 होगी, फिर हम बहुत अमीर बन जाएंगे। बोले ठीक है काम कर, कल 12 बजे इधर ही मिलेंगे, ठीक है, और भैंस लेके आएंगे और काम स्टार्ट करेंगे। तो अगले दिन क्या हुआ, राम तो उसी जगह पे आया, श्याम आया ही नहीं, श्याम आया ही नहीं। भाई राम को भी समझ में नहीं आ बात क्या हुई। तो कुछ साल बीतते हैं, 5 से 6 साल बीतते हैं, और श्याम अपने खेत में काम करता है, श्याम अपने खेत में काम करता गांव के अंदर ही। तो वहां से एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है, बहुत बड़ी गाड़ी आती है, और उसमें से एक इंसान उतरता है और वो बोलता है कि श्याम को जानते हो, इतना ही बोला था, श्याम सामने से निकला। बोला राम तू इतनी बड़ी गाड़ी यार, तू करोड़पति बन जा, लखपति बन जा, तेरी ये गाड़ी। बोला हाँ यार मेरी है गाड़ी। बोला तेरे पैसे? बोला मेरे पास बहुत पैसे हैं। फिर राम ये बोल के बोलता श्याम तू तेरी ये हालात? बोला हाँ मैं तो वही काम करता हूं जो पहले करता था। राम फिर श्याम को एक बड़ा जबरदस्त सवाल करता, बोला एक बात याद, हम लोगों ने काम स्टार्ट करने की बात बोली थी। बोला हाँ भैंसों का काम स्टार्ट करने की बात बोली थी। बोला यार मैं उस दिन पूरा वेट करता रहा, तू आया नहीं, फिर मैंने अकेले ने स्टार्ट कर दिया, तू आया क्यों नहीं? बोला यार बात ऐसे हुई, जब मैं घर पे गया मैंने अपनी वाइफ को बिजनेस शेयर किया, तो मेरी वाइफ पता क्या बोली, अगर तूने भैंस ले ली अगर वो मर गई तो कई लोग ऐसे माइंडसेट के होते हैं, लाइफ में कुछ स्टार्ट तो करते नहीं, पहले ही नहीं बना तो, मेरा कुछ नहीं हुआ तो। ये कौन है? ये फिक्स माइंडसेट के इंसान है, और इनका लाइफ में कभी भी इनकी ग्रोथ नहीं हो सकती। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, जो इंसान किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले ये सोचता है मेरा होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, क्या वो लाइफ में कभी कामयाब बन सकता है? मैं आप लोगों से पूछता हूं, एक ही प्लेटफॉर्म पे जहां पे हजारों लाखों लोग कामयाब है, उसी प्लेटफॉर्म पे एक आम आदमी आता है, वो डाउट कर लेता मेरा कुछ होगा या नहीं होगा, मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, नहीं होगा। आप सभी एक दूसरा उसका फिर एक ऐसा माइंडसेट रखता, यार बाद में देखूंगा, यार फिर करता हूं, अगले महीने करता हूं, 10 के बाद करता हूं, क्या उसका कुछ होगा? तीसरा जो काम स्टार्ट ही नहीं किया, कहीं तो यहां पे महान पर्सनैलिटी ऐसी मिलती, सर स्टार्ट तो कर लूं, कंपनी भागी तो। भाई तू करी मत, अगर कंपनी भाग रही तू इतना ही बड़ापन होती है तो खट्टा मीठा वाला अक्षय कुमार होगा फिर तो तू। भाई कंपनी भाग रही है तो स्टार्ट ही क्यों करा? जिस कंपनी को 47 ईयर हो चुके, 165 कंट्रीज में है, हजारों करोड़ों का टर्नओवर जो कंपनी करती है, भैया तू फिर पनौती है? अगर लाखों लोग काम करते हैं, अगर तेरे स्टार्ट करने से भागेगी तो मतलब कुछ भी बोलोगे क्या यार? अब दूसरा इंसान आता है आप लोगों के जैसा, जितने भी लोग इस सेशन में बैठे हुए मेरे जैसा, इसके माइंड में बल्लभ जला रहता है हर टाइम पे, ये होता ग्रोथ माइंडसेट का इंसान। आप में से बहुत सारे लोग यही बोलेंगे आई कैन डू इट। अगर इतने लोग कर सकते हैं, विक्की मोर कर सकते हैं, मनीष सैल कर सकते हैं, विपिन ढिल्लों कर सकते हैं, अमन गिल कर सकते हैं, मेरे मैनेजर कर सकते हैं, हाउस वाइफ कर सकती, मैं तो कर ही सकता हूं। आई कैन डू इट। मैंने जब इस बिजनेस को देखा, मैंने इस बिजनेस को देखा तो मेरे को उस टाइम पे एक बात समझ में आई, अगर मेरी एज के लड़के अगर महीने के 1.5-2 लाख रुपए कमा सकते तो भैया मैं भी कमा सकता हूं, मैं भी कर सकता हूं। क्या आप लोगों को खुद पे विश्वास है? हाँ जी, किस किस को खुद पे विश्वास है बताओ मेरे को। क्या बात है जी। मैं हमेशा बोलता हूं, जब हम लोग एक धागा भी बांध लेते हैं, उस पर विश्वास कर लेते हैं कि ये मेरी लाइफ चेंज करेगा, हम लोग एक लॉकेट पहनते विश्वास कर लेते हैं ये मेरी लाइफ चेंज करेगा। अगर आप लोग खुद पे जिस दिन विश्वास कर लोगे कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मेरे को खुद पे विश्वास है, मैं मैनेजर भी करूंगा, मैं शोरिंग मैनेजर भी करूंगा, मैं डायमंड मैनेजर भी करूंगा, ये मान लेना आपको कोई नहीं रोक सकता। दूसरी, आई कैन लर्न एवरीथिंग। हमेशा एक चीज का ध्यान रखो, मां के पेट से कोई सीख के नहीं आता। आप कर सकते हो, बट आप सीख के कर सकते हो। अगर जो इंसान सीख सकता वही तो करेगा। फिक्स माइंडसेट वाले को लगता है यार मेरे को क्या जरूरत
है कुछ सीखने की। इसको लगता है यार मेरे को सीखने की जरूरत है। अभी आप लोग इस सेशन में बैठे हुए हो, मेरे ख्याल से 28 मिनट हो चुके हैं और 1000% इस सेशन में। क्यों? क्योंकि आपको पता मैं सीख सकता हूं, और जो सीख सकता है वो जीत सकता है। सीख के हवाई जहाज भी उड़ाई जा सकती है और बगैर सीख के साइकिल भी नहीं चलाया जा सकता। तीसरी चीज, फोकस ऑन सॉल्यूशन। ऐसा कोई इंसान ही पैदा नहीं हुआ जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम ना आए। ऐसी कोई साल ही नहीं होती जब प्रॉब्लम नहीं आती। जिंदगी में जब तक जिंदा है तब तक प्रॉब्लम है, ध्यान रख लेना, चाहे आप करोड़पति अरबपति क्यों ना बन जाओ। बट चैंपियन और ग्रोथ माइंडसेट का इंसान फोकस ऑन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पे फोकस करता, ना कि प्रॉब्लम पे फोकस करता। बहुत सारे लोगों को ये प्लान मिलता है, सर मेरे को ये प्रॉब्लम, सर मेरे को ये प्रॉब्लम, मेरे को ये प्रॉब्लम। तो एक काम कर, म्यूजियम में लग जा, तेरी मूर्ति लगवा देंगे, लोग तो देख के हंस लेंगे। भाई प्रॉब्लम है, हम लोग गरीब घर में पैदा हुए हैं। अब ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमारे लिए फायदा है कि हमें अमीर बनने का चांस दिया, अदरवाइज अमीर को अमीर बनने का चांस नहीं दिया। दूसरी चीज, वो बोलते हैं पेरेंट्स आपको प्रॉपर्टी दे सकते हैं बट नेम और इज्जत तो आपको खुद कमाना पड़ेगा। नाम तो भैया खुद ही कमाना पड़ता है। बट आपकी लाइफ में कभी भी कितनी भी प्रॉब्लम हो, हमेशा सॉल्यूशन की साइड देखो। आप एएस हो, देखो सुपरवाइजर कैसे बन सकता हूं, बन सकती हूं। आप सुपरवाइजर हो, देखो मैं मैनेजर कैसे बन सकती हूं, कैसे बन सकता हूं। आप मैनेजर हो, देखो कार प्लान कैसे कर सकता हूं मैं। आप नर्वस हो, आप देखो मैं कैसे एएस बन सकता हूं, कैसे मेरा एएस हो सकता है। आप फिक्स माइंडसेट, ग्रोथ माइंडसेट वालों में से एक बार मेरे को चैट बॉक्स में बताओ आप किस में आते हो। हाँ जी, आप किन में आते हो, फिक्स माइंडसेट के इंसान हो या ग्रोथ माइंडसेट के इंसान हो? भाई सारे ग्रोथ माइंडसेट के इंसान बैठे इधर, तो मतलब हमारे तो ईगल क्लब की बल्ले बल्ले होने वाली है। क्या बोलते हो, क्या बोलते हो मशरत मैम, क्या बोलते हो सलोनी जी? मतलब हम लोग तो नंबर 1 पे जाने वाले हैं। अगर 1000 लोग ग्रोथ माइंडसेट के बैठे हैं तो मींस 1000 मैनेजर बैठे हैं 2026 के। मैं विश्वास कर सकता हूं क्या आप जो बोलते हो आप अपनी जुबान के हो? चलो थोड़ा सा सीख लेते हैं। हर जगह पे ग्रोथ माइंडसेट के इंसान और फिक्स माइंडसेट के इंसान, बट फिर भी एक जब इंसान कोई काम स्टार्ट करता है, मार्केट के अंदर उतरता है एजुकेशन के बाद, उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक जॉब एक बिजनेस। हमेशा ध्यान रखना, पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ेगा और जिंदगी चलाने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा। गाड़ी में जितनी पेट्रोल की, सीएनजी की, इलेक्ट्रिक की नीड है, बिजली की जरूरत है, उतनी ही जिंदगी चलाने के लिए पैसे की जरूरत है। मैं नहीं मानता पैसा सब कुछ है, बट मैं ये भी नहीं मानता पैसे के बिना सब कुछ है। पैसा है तो आज के दिन इज्जत है, अदरवाइज मैंने इंसान को और कुत्ते को बराबर देखा है आज के दिन। कहीं ना कहीं आपको पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। आफ्टर ग्रेजुएशन आप में से बहुत सारे लोग जो आज स्टूडेंट है, +1 +2 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, आप मार्केट में जब अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लेते हो, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे। ऑप्शन बहुत सारे होंगे बट सबसे पहले इंसान गवर्नमेंट जॉब की साइड भागता है। आपके पास ऑप्शन है डॉक्टर बनो, अगर अच्छा पैसा कमाना, बहुत पैसा है। एडवोकेट बनो, बहुत पैसा है। टीचर है, पैसा कम है बट फिर भी ठीक है, अदर गवर्नमेंट जॉब के पीछे जाओ। बट एक डॉक्टर बनने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा भैया? कम से कम 7 से 8 साल आपको लगाने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे। एक्सेप्ट करते हो? कम से कम 40 से 50 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। भैया लगते हैं, क्या करें, खर्चे इतने बढ़ गए। मेरे भतीजे यार, एक वो क्या है, छोटा सा बिल्कुल ही, क्या इतने पंजे से जितना है, सेकंड में पता नहीं थर्ड में, और एक बिल्कुल गब्बर है 7th में, उनकी फीस 1 लाख रुपए पहुंच गई यार। मैं तो 1 लाख रुपए तक +2 कर ली थी मैंने, 1 लाख रुपए में तो टोटल पहली फर्स्ट से लेके +2 तक ही 1 लाख रुपए में पढ़ लिया होगा। बट आज इतने खर्चे बढ़ गए। मैं मेरी माँ को बोल रहा था, अभी घर पे गया था, मुखा माँ इनकी तो +2 करवाते करवाते 10-10 लाख रुपए तो वैसे ही लग जाएंगे इनके। बोला बेटा 10 में काम कहां चलेगा, 10 में तो काम नहीं चलना। मैं फिर इनकी ग्रेजुएशन करानी, और फिर भी मार्केट में पता नहीं कोई अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक अच्छा आप क्या इस लायक को डॉक्टर बन सकते हो? सबसे पहली बात तो वहीं से स्टार्ट होती है। सबको पता कौन कितने पानी में है। दूसरी चीज, आप एक वकील बनो भैया, कम से कम 5-6 साल आपको यहां पे भी लगाने पड़ेंगे। टीचर बनो, टीचर तो बहुत पोटेंशियल होती है टीचर के अंदर। मैं भी टीचिंग लाइन से ही आया हूं। जब मेरे को इनवाइट किया गया, मैं बच्चों को ही पढ़ाता था 8th क्लास में। उस दिन आज भी मेरे को याद है, मेरे से 7 किलोमीटर इस साइड बाबड़ा गांव, वहां पे मैंने क्लास ले रखी थी बच्चों की। जॉब जॉब तो मेरे ख्याल से मैं आप लोगों को बोलूंगा, कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकल हो अपनी लाइफ में और आप थोड़े बहुत एजुकेटेड और एजुकेशन को समझते हो। आने वाले टाइम में एआई के कारण सबसे ज्यादा जो बुरी हालात होने वाली है, वो जो लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे पागल है, उनकी सबसे ज्यादा बुरी हालात होगी। हर किसी, मेरे भी माँ बाप ये सोचते थे मेरा बेटा सरकारी नौकरी लग जाए, चाहे चपरासी लग जाए। हर किसी के मां बाप यही दुआ करते। बट मैं आप लोगों को अगर आंकड़ों को समझ के चलोगे तो फायदा रहेगा। लास्ट 8 ईयर के आंकड़े हैं, 22 करोड़ लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, बट उसमें से मात्र 8 लाख लोगों को गवर्नमेंट जॉब मिली है। आज आप देख सकते हो 21 करोड़ 92 लाख लोग आज भी बेरोजगार हैं। अब जॉब नहीं आप निकाल दो, है तो ना मात्र है तो क्या आप उसके लायक हो? अपने आप से सवाल करो। बेवकूफ मत बनाओ, दुनिया का बेवकूफ बना दो बट अपने आप का बेवकूफ मत बनाओ। दूसरी चीज, बिजनेस। भैया जॉब है नहीं मार्केट में, काम कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपनी दिनचर्या को चलाने के लिए, दैनिक जीवन के अंदर। बिजनेस, बिजनेस के अंदर तो भैया इन्वेस्टमेंट होगी फिर बढ़िया लेवल की। आज के दिन तो मैं, हमारे यहाँ पे पास में किराना की दुकान ओपन हुई है, वो बंदा बोल रहा है लगभग भैया 9 लाख रुपए लगे किराना की दुकान ओपन करने के लिए। बट मैं हरियाणा से हूं, हमारे यहाँ पे यूथ का माइंडसेट पता क्या है? वो कोई भी बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं, उनके बिजनेस, उनकी ग्रोथ, गाड़ी चमक को तो देखते हैं बट उस प्रोसेस को नहीं देखते।
हर कोई चाहता मैं बिजनेसमैन बनूं, है ना। पहले क्या इन्वेस्टमेंट है, कम से कम 1 करोड़ रुपया लगेगा बिजनेस स्टार्ट, अच्छा बिजनेस करना तो कम से कम 1 करोड़ रुपया, अच्छा तो नहीं बोलूंगा, बढ़िया मतलब ठीक ठाक सा बिजनेस हो जाएगा आपका। बट इसकी भी रिपोर्ट चेक कर लेते हैं भैया। लास्ट 10 ईयर, मैं ये नहीं बोले, आप गूगल जाओ चेक करो, लास्ट 10 साल के आंकड़े जो बताते हैं, रिपोर्ट जो हमें बताती बिजनेस रिपोर्ट, 90% बिजनेस फेल हो जाते हैं, 90%। अभी लॉकडाउन लगा, आप लोगों को पता होगा, 22 मार्च 2020 को, 23 मार्च 2020 को लॉकडाउन लगा, और लगभग 1 से 1.5 साल वो लॉकडाउन चला। जिन लोगों के बिजनेस थे उनसे एक बार पूछ के देखना क्या हालात हुई। अगर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन चेक करें, 95% लोग फेलियर और 5% लोग ही सक्सेस हैं। वाई, क्यों? सबसे पहली चीज, लोगों के पास प्लेटफॉर्म नहीं। इंडिया में लोग मेहनती बहुत है भैया, यहाँ पे लोग 20 रुपए के लिए अपनी जिंदगी दाव पे लगा देते हैं, बहुत मेहनती लोग हैं, बट बेचारों के पास प्लेटफॉर्म ही नहीं। मैं खुद इसका पार्ट था, शायद आप इसका पार्ट हो। आज तक आप कामयाब बनना चाहते थे, पैसे कमाना चाहते थे, अच्छी गाड़ी चाहते थे, अच्छा घर चाहते थे, जिंदगी में ऐश्वर्य आराम चाहते थे, माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते थे, कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था। बाहर जाओ तो नौकरी मिलती है 15,000 10,000 रुपए की, इसमें क्या खाओगा बंदा, क्या बचाएगा बंदा। दूसरी चीज, मेहनती तो बहुत है, मेहनती तो बहुत है, बट सक्सेस के लिए पे कुछ नहीं करना चाहते, फ्री में चाहिए सर। सर रील भी देख लूं और कामयाबी भी चाहिए, सर लेट तक सोता भी रहूं, लेट तक जागता भी रहूं और कामयाबी चाहिए, सर ऑनलाइन सट्टे भी लगा दूं, कामयाबी चाहिए, सर सीखूं भी कुछ नहीं, सीखा नहीं जाएगा सर, मेरे से ट्रेनिंग अटेंड नहीं होगी, कामयाबी भी चाहिए। क्यों, क्या बात, आप कोई महाभारत में आप ही बचे थे क्या जो आपको कोई वरदान मिला हो भगवान श्री कृष्ण का? हर कामयाब इंसान अपनी सक्सेस के लिए कुछ ना कुछ पे करता है, अपने माइंड में बिठा लो। इस ट्रेनिंग के बाद मेरे को इंस्टा में आंसर करके जरूर बताना कैसी आज की ट्रेनिंग रही। हर कामयाब इंसान अपनी कामयाबी के लिए कुछ ना कुछ पे करता है। एक बात मेरी आज माइंड में बिठा लो डियर, जितने भी लोग इस सेशन में है, अगर आप आसानी से और बिना कुछ पे करे अगर लाइफ में कुछ चाहते हैं ना, इसका मतलब आप कुछ चाहते ही नहीं। अगर आपको कामयाब बनना है तो आपको वो हर काम करना पड़ेगा जिस काम को करके कामयाब इंसान कामयाब बने हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है, हमें कामयाब तो बनना है बट कामयाबों वाले काम ही पसंद नहीं है। रियलिटी है भैया, ये सच्चाई है। हर प्रकार के मजे चाहिए, हर प्रकार के। मेरे को, मैं जिम में जाता हूं, मेरे ट्रेनर बोलते हैं, भैया पता आपको ये सबसे बड़ा यहाँ पे क्या दुख है? मान जी क्या दुख है? भैया हर लड़की को फिट होना है बट मेहनत नहीं करनी। मैं आपको एक और सच बता दूं? बोला हाँ भैया बताओ। माँ, हर लड़के को अमीर बनना है बट मेहनत नहीं करनी। हर लड़का स्कॉर्पियो देखी देखना, एक दिन तेरा भाई ऐसी गाड़ी लेके आएगा, क्या बात, कोई तू कैसे आएगी ऐसी गाड़ी? बताओ मेरे को। मैं आप लोगों से पूछता हूं, ऐसा घर बनाएगा, 17 प्रो मैक्स लेके आएगा, विदेश में घूमे, अरे कुछ करेगा यार, नालायक थोड़ी ना, नालायक को थोड़ी ना कुछ मिलेगा। मैं ट्रेनिंग को क्लोजिंग की साइड लेके जाता हूं,